नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के प्रयागराज तरफ से अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल है जो के आंदोलन से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग आप लोग में से ये कहते हैं कि ट्विटर जो आंदोलन है उसको पढ़ता है। देखिए, क्या होता है ना कि मैं आपको एक उन निगेटिव जो कमेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या होता है कि जब आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट किए गए थे। इवेंट इन द सेंस कि क्रांतिकारी अपना काम किए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, वो अपना कुछ ना कुछ योगदान दिए। और आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो इसका मतलब उन्होंने जो काम किया उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। यानी कि टोटल जो 1947 से पहले जितने भी छोटे मोटे काम हुए, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी चढ़ा दी गई, तो वो सब निरर्थक मतलब हो गया। तो ऐसा नहीं होता है ना। आपको भी पता है कि आज़ादी में उनका भी उतना ही योगदान है जो कि आज़ादी के बाद जिंदा रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी जो इवेंट होती है कोई भी चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने में, वो कई मायने में मतलब कि उसका भी काफ़ी योगदान होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर आप आंदोलन करते हैं तो उसका योगदान होता है, वो बशर्ते कि वो चीज़ें तुरंत आपको ना दिखे, बाद में कुछ उसका रिजल्ट दिखे। तो वही समझाने की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें छपी है तो आपके जो आंदोलन है कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें आपका निरर्थक होती है। आप कहते हैं ना कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो परिश्रम है वो निरर्थक जा रहा है। कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेट बोले तो हम जो ये एडवांस के टर्म में इंटीग्रेट बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि जोड़ना। यानी कि छोटी छोटी परिश्रम आप जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट होगा, बाद में होगा। छोटी छोटी रिजल्ट आप जो मेहनत है उसको जोड़ेंगे। तो वही है कि आप आंदोलन करते हैं तो ये सब चीज़ें इकट्ठा कहीं ना कहीं काउंट हो रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे क्या लिखा है देखिएगा। किसानों के आंदोलन के बीच सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की परीक्षा। देखिए, बेरोजगारों ने खोला मोर्चा, परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए 32 लाख से ज़्यादा ट्वीट। ये हालांकि 32 लाख नहीं, तकरीबन 50 लाख के अराउंड हो गए थे ट्वीट। तो ये जब पेपर छाप रहे होंगे तो उस समय क्या होता है कि पेपर जो छापने का टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाता है 8 बजे के अराउंड से, और उससे पहले ही उनके पास इन्फॉर्मेशन जो रहता है उतना ही में छाप देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप मैच देख रहे होते हैं तो 10 बजे 11 बजे रिजल्ट आता है, लेकिन आप पेपर में देखेंगे तो वो देखेंगे कि आप एक ही पारी का वो रिजल्ट दिखाए हैं, यानी कि पूरा मैच का वो विवरण नहीं छापते। तो क्योंकि उनका टाइमिंग का ऐसा प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पेपर में भी आया है, अपन लोगों ने 50 लाख तक ट्वीट भी किया है। कुछ हद तक जो रेलवे के अथॉरिटी है वहाँ तक बातें पहुँची भी है। अब देखा जाए कि कब तक ये चीज़ें आती है, क्योंकि इसके अभी कोई रेलवे का एग्ज़ाम भी नहीं चल रहा है। ठीक है, और चीज़ें ओपन भी होना शुरू हो गई है। अब तो स्कूल के बच्चे भी जाने लगे हैं स्कूल वगैरह। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है देश में जहां एक और किसानों का भारत बंद आंदोलन सोमवार को चल रहा था, तो वहीं दूसरी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए प्रयागराज समेत देश भर के तमाम स्थानों पर रहने वाले प्रतियोगी छात्र ने ट्विटर पर एक दूसरी मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान प्रतियोगी छात्रों ने ट्वीट कर सरकार से रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग की। प्रतियोगी छात्र संघ अध्यक्ष का दावा है कि इस मुहिम के तहत देश भर में 32 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। ट्वीट करने वाले में प्रयागराज के भी हजारों परीक्षार्थी रहे। दरअसल पिछले 2 वर्ष से प्रतियोगी द्वारा रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में जुलाई माह में भी प्रतियोगी छात्रों ने ट्वीट करने का अभियान किया था। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों ने एक बार फिर से देश भर में ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति की परीक्षा के लिए ट्वीट करने का निर्णय लिया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेलवे, यहाँ पे देखिएगा ये जो हैशटैग अपन लोगों ने चलाया था, पर अपनी आवाज़ बुलंद की। प्रतियोगी छात्र संघ अध्यक्ष अजीत पटेल ने बताया कि इस अभियान के तहत 32 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। ज़्यादा मतलब कि वहीं कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा मतलब कि इसका कोई काउंटिंग नहीं है। बहुत से प्रतियोगियों ने तमाम तरह के
कार्टून भी ट्वीट किए, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि कब ये निकला था नोटिफिकेशन, और इसका कितना वैकेंसी है, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो वही हम करें कि जब भी आपको इस तरीके का जो चीज़ें है वो आती है सोशल मीडिया में, आपको बताया जाता है कि ट्रेंड कराना है, तो आप लोग में से बहुत सारे ये मतलब कि निराशा भरी चीज़ें कमेंट करते हैं। कमेंट चलो ठीक है कर देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इतने निगेटिव चीज़ को मैंने झेला है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके कमेंट से आपके भाई को दुखी होता है ना, कि एक भाई आपका कह रहा है कि नहीं होना चाहिए आंदोलन, एक भाई आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। भाई अपने में ही कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, तो कैसे किसी चीज़ से लड़ेंगे। वही हो गया ना, देसी रियासत में वैसा ही होता था कि कोई अंग्रेज़ों का मतलब कि पक्षधर था और कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। तभी तो जो 1857 के विद्रोह हुए वो क्यों दबा दिए गए, क्योंकि एकता उस समय नहीं थी। कुछ ही लोग थे जो कि विरोध में आए, और बहुत सारे राजा महाराजा अभी भी उनके मतलब कि पक्ष में रहे। तो इस वजह से देखिए, हमेशा होता है पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन इस मुद्दे पे क्या विपक्ष, इसमें क्या आपकी हानि हो जाती। मैं कह रहा हूँ कि आपका एक ट्वीट या ना भी करते, लेकिन किसी को डीमोटिवेट कर देना, भाई मुझे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना जिद्दी इंसान तो हूँ मैं कि चलो ठीक है मुझे कितना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कुछ करते हो तो आपको निगेटिव चीज़ें सहनी पड़ती है। तो वो तो चलो मैं मेरा मुझे मतलब कि हेट करते हो तो मुझे चलो ठीक है, मेरी बात सही है। लेकिन जो भाई आप ही लोग में से बहुत सारे हैं, बहुत सारे ये भी एक कमेंट आया था मेरा, कि मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो खुद ही मतलब कि रेलवे में जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लेना, तुम तो ग्रुप डी का ऑलरेडी एम्प्लॉय हो। तो भाई मतलब कि इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कोई। यार मैं आपसे जुड़ा हूँ और आपके मुद्दे हो, और मैं मतलब कि इसमें इन्वॉल्व ना हूँ, तो ये तो स्वार्थ हो गया ना भाई। 150,000 लोग, 150,000 के अराउंड इस चैनल से जुड़े हैं, और उनका मुद्दा है और मैं ना इन्वॉल्व हूँ, तो ये कौन सी लॉजिक हुई कि मैं इन्वॉल्वमेंट इसमें ना रखूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें हैं देखिए, आपके जो इस तरीके के मुहिम है वो किसी न किसी हद तक काउंट होते हैं। बहुत सारे निराशा आपके मन में लगी होगी कि कल मैंने इतना ट्वीट किया है, बहुत सारे लोग कमेंट करें सर मैं तो 155 किया, 188 किया, कितना कितना कर दिया। कई बार तो जो उनका अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वो ब्लॉक कर दिया गया। तो चलो ये सब चीज़ें होती है कि वो ट्विटर का रूल है कि आप इतना से ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हो। 2-3 बार आप पे पहले तो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, उसके बाद भी अगर आप उसके जो रूल है उसको वायलेट करते हो तो आपके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। बहुत सारे तो ये भी बोल रहे थे कि अकाउंट सस्पेंड होता ही नहीं है। तो भाई नहीं होता है तो कंगना जी का कैसे हो गया, अब समझ रहे हो ना। अब इसमें से बहुत सारे ये भी कमेंट करेंगे आप कंगना को कंगना जी बोल रहे हो। भाई कोई टैलेंट के बदौलत बना है तो उसकी टैलेंट को कदर करो। उससे आप हेट कर सकते हो, लेकिन उसका टैलेंट को आप हेट नहीं कर सकते हो, उसके परिश्रम को हेट नहीं कर सकते हो। मैं तो बहुत सारे लोगों का विरोधी हूँ या समर्थक हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है मोदी जी का बारे में बोल दो कि अच्छा है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम मोदी भक्त हो, बुरा बोल दे तो बोल देगा कि देश विरोधी हो। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। काउंट आप करो कोई भी पर्सन का, आप हेट या लव करते हो या फैन हो तो उनका क्वालिटी का लव करो, किसी आदमी की पूजा मत करो। होता ना कि एकदम से अंध हो जाते हैं किसी के लिए, कि अंध मतलब कि वो समझ गए होंगे। नहीं, आप उनकी क्वालिटी की, वो कितना घंटा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, ये सब चीज़ें देखा करो। कोई भी पर्सन अगर आप एडमायर करते हो तो ठीक है। तो यही कह रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह के चीज़ें आपसे बोला जाए कि चलो ठीक है एक कैंपेन रखा जाता है 2 अक्टूबर हो या जो भी हो, अभी तक तो 2 अक्टूबर का डिसाइड नहीं हुआ है। खान सर ने एक बार बोला भी था कि 2 अक्टूबर को कुछ ऐसा प्रोग्राम, अभी तक मुझे पता नहीं चला है। लेकिन जैसे ही कुछ होता है तो मैं तो हमेशा इन्वॉल्व रहूँगा ही। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या चाहते हैं। मैं तो ऑलरेडी नहीं भी एग्ज़ाम होता है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना भाई, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि आप जिससे जुड़े हो उसके बारे में सोचनी आपकी कर्तव्य भी हो जाती है और मजबूरी भी हो जाती है। मेरी कर्तव्य भी है कि आपके लिए मैं सोचूं, आप और ये मजबूरी भी हो जाती है कि आपके लिए काम करूं, क्योंकि आप ही से मेरी वजूद है। आप नहीं देखोगे आज से चैनल तो मेरी वजूद ही ख़त्म हो जाएगा ठीक है। तो यानी कि जो भी करता हूँ या जो भी सोचता हूँ आप ही के लिए करता हूँ, आप ही के लिए सोचता हूँ ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।